बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुनीब, क्या हाल है? आप ठीक है? खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे आपका वो देख लें, क्या कहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हमने शेयर कर दी थी। मुनीब, अच्छा मुनीब, आपने सेकंड अटेम्प्ट क्यों नहीं किया? सेकंड अटेम्प्ट भी दिया हुआ है ना उसमें। अच्छा सर, वो मैंने देखा नहीं था असल में। मैं समझा एक ही टाइम है शायद। नहीं नहीं, दो अटेम्प्ट्स थी। मैंने लिख के भी दिया था, अच्छा। लेकिन इंस्ट्रक्शन तो रीड करनी चाहिए ना पहले। खैर, कोई जी जी जी। में टू में दो दो वो हैं, अटेम्प्ट्स हैं। तो मैं लिखा था आपको कि एक अटेम्प्ट तो लाजमी आप सैटरडे के दिन कर लेना। तो सिर्फ शकील, शहरोज शकील जो है ना, उन्होंने ये अटेम्प्ट की है, और बाकी किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं की अभी तक। तो अभी लेकिन यकम तारीख है अभी इसकी, यकम अगस्त से पहले पहले आप लोगों ने इसको, क्विज टू को और असाइनमेंट टू को करना है। अब क्विज वन और असाइनमेंट वन का तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो 4 नंबर इसके और 4 नंबर इसके जो है ये। अब यानी 2 नंबर इसमें से, 2 क्विज में से और 2 असाइनमेंट में से, 4 नंबर का जो है ना वो नुकसान इन लोगों को हो गया है, अनस को और शिराज को। बहरहाल नहीं हो, आप लोगों ने कुछ परफॉर्म तो किया है। ये स्केल होगा ना, ये 10 में से नंबर तो वो हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स हैं, इनको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। ये दो दो नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। तो टोटल 8 नंबर बनेंगे नीचे। रिपोर्ट और जो प्रेजेंटेशन है वो 6 6 नंबर की, 6 और 6 12 मार्क्स बनेंगे। चले खैर, एक तो ये हो। अच्छा तो चले चले सर, फिर क्विज में टू में फिर उस पर री अटेम्प्ट में देख लूंगा, अगर इन केस वो जरूरत पड़ी ना मुझे तो री अटेम्प्ट कर लूंगा उसको। बाकी 7 के अच्छे मार्क्स हैं, एक में। और इंशाल्लाह बाकियों में भी अच्छे होंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ किताब का वो सेक्शन देखना है, और पहली अटेम्प्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। सेकंड अटेम्प्ट में आप उसको इम्प्रूव कर लें, जो हाईएस्ट ग्रेड है वो हम लगा देंगे यहाँ पे। सही है ना? सही है सर। अच्छा, अच्छा, आपके एक साथी जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, शकील जो है, शहरोज शकील नहीं कर पाएंगे। चलो खैर, कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज मुझे इसमें बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक अटेम्प्ट करते हैं क्विज वन फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें वो मार्क्स शो कर देता है, फिर हम दोबारा री अटेम्प्ट करते हैं या तो उसमें कैसे पता चलेगा हमारे आंसर सही है कि नहीं है? सब कुछ रीशफल कर देते हैं ना, पीछे बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है ना। जैसे क्वेश्चन वन है, आप जब सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे तो वो हो सकता है क्वेश्चन वन ना हो, कोई और हो। इसी तरीके से जो वो ऑप्शंस है ना, वो उनको शफल कर देता है। अगर ए बी सी डी है तो वो हो सकता है नेक्स्ट में वो ए बी सी डी के बजाय कोई और उनकी तरतीब हो। तो वो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, हमने तो सिर्फ उसमें क्वेश्चन एंटर कर दिए हैं बस। तो ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। आपका कोई और सवाल है तो पूछें। लाइक वो फिर मैं नेक्स्ट क्विज में कर लेता हूँ, मैं उसको ना री अटेम्प्ट करके मैं देख लूंगा इनके से और पड़ी। हाँ, कर लें, वरना अगर आप चाहें, क्योंकि सब लोगों ने एक ही अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट, मासवाए एक स्टूडेंट के ना। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आपको एक और अटेम्प्ट, अटेम्प्ट नहीं, थोड़ा सा टाइम उसका जो है ना वो बढ़ा दूँ। जी जी सर, अगर हो जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इसका। कि अगर आप फॉर एग्जांपल आज 25 है, 26, 27, 27 तारीख तक इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो आप 27 तारीख तक आप इसको कर लीजिएगा।
आप इसको किसी टाइम में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ये क्विज 1 को मैंने 27 कर दिया, आपकी एक अटेम्प्ट बाकी है ना, आप कर लीजिए। इसी तरीके से असाइनमेंट 1 को भी कर लेते हैं। ये असल में है तो क्विज ही बैकग्राउंड में चल रहा, सिर्फ इस असाइनमेंट है, कर देते हैं। और इसकी टाइमिंग में 27 कर देते हैं। चलो ठीक हो गया, अब आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी सहूलत है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें हैं। एनी हो, वी स्टार्ट विद आवर सेशन चैप्टर 4। कुछ पार्ट जो है वो लास्ट टाइम रह गया था, और उसको हमने आपके लिए कुछ टास्क दे दिया था कि आप उसको कर लें, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स थे, मैं चाह रहा था कि हम उसको कंप्लीट कर लें। और इसी तरीके से आज के दिन में हम 4.3 और 4.4 ये 2 सेक्शन आज हम इंशाल्लाह कर लेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम 4.5 और 4.6 जो है ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ताकि ये चैप्टर जो है ये किसी हद तक हमारा कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम जो है वो लिंक लेयर की तरफ इंशाल्लाह ताला जो है वो चले जाएंगे। सबसे पहले राउटर का इंसाइट, इसको हम स्लाइड्स में से देख लेते, उसके बाद फिर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करेंगे। सो दिस स्लाइड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर लास्ट लेक्चर, बिकॉज नेटवर्क लेयर इज ए सैंडविच, यूँ समझिए कि ये बिटवीन लेयर है, इन यानी दरमियान वाली लेयर है। अगर हम टीसीपी आईपी का जो 5 लेयर का मॉडल है उसको अगर हम अपने सामने रखें, थोड़ा एनोटेशंस की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं तो थोड़ा हमें ज़्यादा थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और फिर हमारे पास ये नेटवर्क लेयर है, फिर लिंक और जो है वो हमारे पास फिजिकल लेयर है। तो जब हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो ये लेयर जो है ये तकरीबन बिटवीन आती है, अगर ऊपर से टॉप से भी चलें और इसी तरीके से अगर जो है वो बॉटम से भी चलें, तो ये जो लेयर है ये हमारे पास इन बिटवीन जो है ये आती है। तो अगर हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, एक बात कर रहा हूँ मैं, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं बॉटम अप अप्रोच पढ़ाते हैं उनको, यानी जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिजिकल लिंक से फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ऐप लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है टॉप डाउन अप्रोच जो है उसको हम फॉलो करते हैं। तो चूँकि आप लोग माशाल्लाह कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से हैं, तो इसके लिए जो है वो टॉप डाउन अप्रोच जो है उसको हम फॉलो करते हैं। इसमें जो एक अच्छी किताब हमारे पास करोस की है, ये एक स्टैंडर्ड है और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाई जाती है, तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसको हम प्राइमरीली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये स्लाइड्स जो हैं ये 6th एडिशन में बनी हुई हैं और लेटेस्ट एडिशन जो है वो 7th है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी चूँकि बहुत तेज़ी से एडवांस हो रही है, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड को डिज़ाइन, दैट मीन द डिवाइसेस विद बोथ हार्डवेयर एंड मिक्स में चलती है। जैसे ये नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर जो है ये मिक्स मोड में है। अगर आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट कर लिया है तो आपने ये चीज़ आपके जहन में अब थोड़ी सी वाजे होगी कि ये मिक्स लेयर है ऑलमोस्ट, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो सॉफ्टवेयर में जो इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, यानी अपर लेयर प्योर सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड है, और इसी तरीके से इससे नीचे वाली लेयर जो सेकंड लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड है।
जबकि इससे नीचे वाली लेयर अगर हम देखें तो ये लेयर्स जो है ये हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है, हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेड है। इसी तरीके से जो लिंक लेयर है और जो नेटवर्क लेयर है, इसमें भी हम अगर थोड़ा टिपिकल केस में चले जाएं तो जो लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है ये इथरनेट कार्ड जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, और जो नेटवर्क लेयर है ये एक मिक्स है जिसमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों मौजूद है। और जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हम इस पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और आईपी कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम इसमें जो है वो DHCP और DNS और इसी तरीके से और सर्विसेज जो हैं जो कि ऐप लेयर की सर्विसेज हैं, उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। क्योंकि जब मैं आप लोगों से ओवरव्यू ले रहा था तो उस वक्त आपने मुझे बताया था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दे बिलोंग टू द एरिया ऑफ नेटवर्क्स, तो उनके लिए ये चीज़ों को समझना इतना मुश्किल या प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अब मैं जो है वो जिस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। जब हम एक राउटर की बात कर रहे होते हैं तो राउटर डिवाइस जो है इसके अंदर हमारे पास जो स्टैक है उसमें फिजिकल लेयर, लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर ये जो है जनरली इम्प्लीमेंट होती है। तो जो भी हमारे पास जो है वो फिजिकल लेयर पे सिग्नल्स जो हैं वो रिसीव होते हैं, उनको प्राइमरीली उनकी डेस्टिनेशन मालूम करने के लिए लिंक लेयर की इंफॉर्मेशन को और नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, जिसका एक सिंपल सा रिफ्रेशर हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने एक छोटे से डायग्राम की मदद से ये जाना था कि अगर एक पैकेट जो है वो एक राउटर पे आ रहा है and there are number of possibilities, there are number of links, तो अगर उस पैकेट के लिए लिंक 1 और 2 में से कोई एक चॉइस है, so that packet has to primarily reach the router and then router in the form of a signal। जबकि हम डिजिटल लैंग्वेज में या यूँ समझे कि लॉजिक लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि ये एक पैकेट है, लेकिन फिजिकली जब हम इसको फिजिकल लेयर के साथ मैप करेंगे तो ये वोल्टेज सिग्नल्स हैं, या यूँ समझें कि ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं वोल्टेज एंड करंट उनकी वेरिएशन है। इस वेरिएशन का एक पैटर्न जो है वो राउटर जब फिजिकल लेयर के ऊपर रिसीव करता है तो वो फिर उसको लिंक लेयर का जो फ्रेम है या यूँ समझे लिंक लेयर के ऊपर जो पैकेट है उसमें कन्वर्ट करता है। एक चीज़ कहलाती है पैकेट, और ये इंफॉर्मेशन यूनिट होता है। इस पैकेट को तमाम लेयर्स के ऊपर मैप कर सकते हैं और हर लेयर के ऊपर पैकेट की मैपिंग जो है वो एक डिफरेंट नाम के साथ है। जैसे पैकेट को अगर आप एप्लीकेशन लेयर पे मैप करेंगे तो इस पैकेट को हम मैसेज कहेंगे। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम इसको सेगमेंट, और नेटवर्क लेयर पे हम इसको डेटाग्राम कहेंगे, लिंक लेयर पे हम इसको फ्रेम कहेंगे, और फिजिकल लेयर पे ये सिग्नल या बिट स्ट्रीम कहलाएगा। तो जब ये बिट स्ट्रीम हम चूँकि लॉजिकल में अगर बात करें तो ये जो बिट स्ट्रीम है इन द फॉर्म ऑफ ए पैकेट जब ये एक राउटर तक पहुंचेगी तो ये उसको नेटवर्क लेयर पे लेके जाएगा। ज़ाहिर है जो इसका कन्वर्शन का प्रोसेस है, उसके बाद ये फिर नेटवर्क लेयर पे ले जाने के बाद इसके पास आईपी की इंफॉर्मेशन होगी, और आईपी की इंफॉर्मेशन से ये फॉरवर्डिंग टेबल में देख के डिसाइड करेगा कि इस पैकेट में प्राइमरीली लिंक 1 पे जाना है या लिंक 2 पे जाना है। ये एक छोटा सा रिफ्रेशर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है इसी को ग्राउंड बनाते हुए जो स्ट्रक्चर इसने आउटलाइन किया है राउटर का उसको देखते हैं। राउटर के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं। एक चीज़ जो है वो कंट्रोल प्लेन कहलाती है जहाँ पे राउटिंग प्रोसेसर है,
और एक चीज़ जो है वो इसका डेटा प्लेन या फैब्रिक कहलाती है। शुरू में इनको इस तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जो है वो कंट्रोल प्लेन और जो है वो डेटा प्लेन के नाम से इनको प्राइमरीली डिस्टिंग्विश किया गया है लिटरेचर के अंदर, और किताब ने भी इसको मेंशन किया है। सो द राउटिंग प्रोसेसर एंड द प्रोसेसेस जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, they are primarily used to form the routing table, and then this routing table is copied to the memory of each port. हर पोर्ट की जो मेमोरी है उसके ऊपर इस राउटिंग टेबल को कॉपी कर दिया जाता है। राउटिंग टेबल को फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियली हम जो है इनको एक ही समझते हैं और फॉरवर्डिंग टेबल कहते हैं। आमतौर पे ये दोनों एक ही मैपिंग में नज़र आते हैं। याद रखिए कि कुछ जो सिस्टम जो इसी एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं या एक ही स्विच के साथ अटैच होते हैं, तो राउटर जो है उसको नेटवर्क लेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो लिंक लेयर पे ही उनको मैक एड्रेस टेबल की मदद से रिजॉल्व कर लेता है, और उसको इस सूरत में जो है वो जो कम्युनिकेशन होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ, क्योंकि लिंक लेयर जो है इसके ऊपर मैक एड्रेसेस डिफाइन होते हैं, यानी जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेसेस जो हैं वो डिफाइन होते हैं। तो जो सेम कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है उसको लिंक लेयर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसके लिए मैक एड्रेस टेबल यूज़ किया जाता है, जो यहाँ नेटवर्क लेयर पे तो उसको हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन लिंक लेयर पे हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन नेटवर्क लेयर के ऊपर आईपी एड्रेसेस यूज होंगे, तो जो टेबल बनेगा उसमें आईपी एड्रेसेस होंगे। आईपी एड्रेसेस में होस्ट नेटवर्क एड्रेसेस और सबनेट एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन होगी, और साथ साथ लिंक की इंफॉर्मेशन होगी कि किस लिंक के ऊपर प्राइमरीली अगर कोई आईपी डेस्टिनेशन में मौजूद होता है तो उसको किस लिंक पे भेजा जाएगा। अब हम इसके इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। इनको इनग्रेस और ईग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम उस टर्मिनोलॉजी को अभी यूज़ नहीं करेंगे जो कि ईग्रेस और इनग्रेस के नाम से है। अभी हम इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट के नाम से ही याद करेंगे। तो राउटर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो उसके अंदर डिफाइन है, क्योंकि ये एक बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सेटअप है। तो हर पोर्ट जो है वो इनपुट और आउटपुट के तौर पे काम करती है। समझने के लिए क्योंकि डायग्राम में एरोज उसने दे दिए हैं, तो हम इसको यू लेबल कर सकते हैं कि ये इनपुट प्राइमरीली इनपुट पोर्ट है और इस तरफ जो है वो आउटपुट पोर्ट जो है वो डिफाइन है। इस तरीके से जो है वो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इनपुट पोर्ट्स जो है उनकी काफ़ी तादाद है, और यहाँ पे पैकेट्स जो है वो आ रहे हैं, और आउटपुट पोर्ट जो है उस पर पैकेट जा रहे हैं। इसी की एक डायग्राम हमें यहाँ पे राइट साइड पे बॉटम में हमने शो किया है। अब जो भी पैकेट आएगा वो सबसे पहले जो है वो ज़ाहिर जो फिजिकल या जो फाई है उस चिप को फाई बोलते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। फाई जो है वो प्राइमरीली उस सिग्नल्स जो हैं उसके काउंट पे और पैटर्न पे उस इंफॉर्मेशन का जो फ्रेम है उसको आगे लिंक लेयर पे पहुंचाता है। ये जो लॉजिकल डायग्राम बना हुआ है ये बताता है कि फाई के बाद जो है वो हमारे पास लिंक लेयर के ऊपर ऑब्वियसली फ्रेम बनेगा और मैक एड्रेसेस डिफाइन की इंफॉर्मेशन अपीयर हो जाएगी। इसके बाद जो आईपी एड्रेसेस हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के, वो हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर यानी जो नेटवर्क पे जब रैपर खुलेगा तो जो नेटवर्क है उस पर हमें ये चीज़ें नज़र आएंगी। एंड द फॉरवर्डिंग टेबल इज देन यूज्ड टू फॉरवर्ड दैट इनपुट पैकेट टू द रेस्पेक्टिव आउटपुट पोर्ट। तो ये थोड़ा सा हमने डिटेल में इसको हमने देख लिया है। अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं। देयर आर टू की राउटर फंक्शंस। वन इज टू रन द राउटिंग एल्गोरिथम्स एंड प्रोटोकॉल्स। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं
अगरचे ये प्रोटोकॉल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन जनरली जो प्रोटोकॉल्स जो प्राइमरली हमें यूज़ किए जाते हैं वो ये RIP, OSPF एंड BGP and forwarding datagrams from incoming port to the outgoing link या incoming link to the outgoing link। तो ये इसका एक फंक्शन है। लास्ट टाइम हम इसको थोड़ा सा हमने इसको ब्रीफली देखा था, आज थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में कोशिश की है ताकि हम इसको डिटेल में देख लें। थोड़ा इसमें राउटिंग मैनेजमेंट, it is also called a control plane and it is implemented in software। आई एम श्योर के सब लोग जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं they are much interested to primarily know about the software part, whereas the forwarding data plane is implemented in the hardware, or the role is to just forward the packets based on the information which is compiled from the software। तो सॉफ्टवेयर गाइड करेगा, उसके मुताबिक हार्डवेयर में काम करना है। थोड़ा इसी चीज़ को जो हम स्टडी का इसकी डिटेल है। अब लाइन टर्मिनेशन जो है, जहाँ पे वो जो सॉफ्ट प्लग हम कनेक्ट करते हैं उसका जो नेटवर्क केबल है उसको जहाँ हम कनेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। इसे फिजिकल कनेक्शन, तो फिजिकल लेयर, bit level reception, usually we call it a bit stream is coming, and then we have a data link layer, और इसके ऊपर जो प्रोटोकॉल डिफाइन है दैट इज द इथरनेट प्रोटोकॉल, और इसी तरीके से 802.dot की आगे जो पूरी एक सीरीज है। आई एम श्योर के जो स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं अंडर ग्रेड में नेटवर्क्स, उनके लिए ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। So the link layer protocols which define primarily the MAC address and similar the frame format। Then we have the decentralized switching, जिसमें जो है वो lookup forwarding है and it has a queuing as well based on the IP address। So decentralized switching, given datagram destination lookup output port using the forwarding table in input port memory मैच प्लस एक्शन। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ जो प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है उसका प्राइमरली एक लुकअप टेबल है। जैसे कोई आईपी एड्रेस आएगा उसने उसको लुकअप टेबल में देखना है और आगे बढ़ा देना। तो इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो यही होगी कि प्राइमरली जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उनको एक क्यू में डाल दो और हर क्यू में से एक उठा के उसका लुकअप टेबल देखो और उस लिंक के जो रिस्पेक्टिव आउटगोइंग लिंक है उस पर फॉरवर्ड कर दो। सो व्हाट इज द गोल एट दिस पॉइंट इन टाइम इज द कंप्लीट इनपुट पोर्ट प्रोसेसिंग एट लाइन स्पीड। तो ये एक आइडियल केस है कि लाइन स्पीड के ऊपर जो है वो पोर्ट प्रोसेसिंग हो, बट इन फैक्ट इट आल्सो एड अप द एडिशनल टाइम जो कि क्यूइंग में और क्यूइंग के बाद प्रोसेसिंग में यूज होगा। ठीक है, यही चीज़ नीचे लिखी हुई है। Okay, when we talk about the data plane or the fabric, the switching fabric, then there are usually three type of जो switching fabrics हैं they are available from slower to the faster। slow की example देखें, it primarily has a memory, इसका logical view भी next slide में आ जाएगा। then a packet is copied to the memory and then it is copied back to the output ports। तो इसमें प्राइमरली दो ऑपरेशन होंगे जिसमें जो है वो प्राइमरली पहले एक मेमोरी में कॉपी करेगा, फिर कॉपी से दोबारा वो फिर आउटपुट पोर्ट पे कॉपी करेगा। बिटवीन एक स्टेप है जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो होगा। इसके बाद एक शेयर्ड बस का कंसेप्ट है। एक शेयर्ड बस के थ्रू जो है वो इनको प्राइमरली मिला दिया गया है इनपुट पोर्ट्स को आउटपुट पोर्ट के साथ। अब शेयर्ड बस जो है उसमें ऑब्वियसली हमने जब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था और उसमें हमने ये चीज़ें जानी थी कि टू यूज़ ए शेयर्ड बस
there must be some arrangement who will use the shared bus at that time, जिसको बस आर्बिट्रेशन भी कहते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से हम उनसे बाहर निकल आते हैं। शेयर्ड बस का मतलब ये है कि वन पैकेट विल बी एक्टिव एट वन पॉइंट इन टाइम। ओके, so that mean there will be some delay for those packets who has to queue, जिनको क्यू में अभी जो मौजूद है उनको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। The another crossbar architecture is being used, जिसके अंदर एडिशनल वायरिंग की मदद डिसेंट्रलाइज्ड जो शेयर्ड बस है उसको ख़त्म किया है और इनपुट पोर्ट को, एक इनपुट पोर्ट को तमाम आउटपुट पोर्ट्स के साथ मिला दिया गया है। तो कोई भी इनपुट पोर्ट उठा लें, उसकी जो वायरिंग है वो तमाम आउटपुट पोर्ट्स के साथ मौजूद है। तो इसकी मदद से थोड़ा इसको स्पीड अप करने की कोशिश की गई है और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। So the switching fabric transfer packet from input buffer to appropriate output buffer। अब इसमें जो पोर्ट है, अगर आप देखें गौर से तो पोर्ट को प्राइमरली इसमें अब बफर या जो मेमोरी का जो है वो नाम दे दिया है। ये इनपुट पोर्ट की बजाय अब इसको कह रहा है बफर, दैट मीन ए मेमोरी, फ्रॉम इनपुट मेमोरी टू द आउटपुट मेमोरी। Switching rate is the rate at which the packets can be transferred from input to the output port. Usually the desirable is the line rate, but as you know, the physical and the control signal requirement, the control signal will actually make it into the multiple of n. So n times line rate is desirable. N is a number 2 times, 3 times and 4 times, for example. यहाँ कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, if there is no question, we can move forward. ये बस जो सिस्टम यानी जिसमें जो है वो मेमोरी यूज़ हो रही है, जो सबसे स्लोअर प्राइमरली ट्रेडिशनल जो स्विचिंग फैब्रिक है उसका प्राइमरली स्ट्रक्चर है लॉजिकल। अगर आप देखें तो इसमें इनपुट पैकेट है और उसके बाद ये वो कनेक्टर है जिसको दिखाया गया, जिसके ऊपर लाइट ऑन ऑफ होती है और इस तरीके से आउटपुट में भी इसी कनेक्टर को शो किया गया है। अगर आप देखें तो अगर आप लोगों में से किसी ने काम किया है, अंदर जो है वो 8 कनेक्शंस होते हैं, जिसमें से 4 कनेक्शंस जो है वो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं। अगर आप टेलीफोन लाइन के साथ इसको कंपेयर करें, अभी तो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन के साथ कंपेयर करें तो टेलीफोन लाइन का जो जैक है उसमें 4 कनेक्टर्स होते हैं, यानी 4 कनेक्शंस होते हैं, जिसमें से 2 कनेक्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। So there are 2 bus crossing per datagram. So once datagram has to be copied to the system memory and then from memory to the output. So the system bus has to be used twice, 2 times. इसी 2 टाइम को जो है वो कम किया है जब हम जो है वो शेयर्ड बस को यूज़ करेंगे। तो शेयर्ड बस में ये जो है वो 1 टाइम, क्योंकि एक ही दफ़ा में वो यूज़ करते हुए फ्रॉम द input buffer to the output buffer copy कर देगा। So datagram from input port memory to output memory via a shared bus, and there is also a bus contention. So there are additional control circuitry to primarily control the shared bus usage. इसमें एक एग्जांपल भी दी है सिस्को 5600 series primarily using the 32 gigabits per second bus। इसमें एक एग्जांपल भी दी है for access and enterprise routers। Then the last one is the crossbar, और जिसमें जो है वो every buffer is connected to the output buffers, and you will be surprised that the
the speed is much higher inside the fabric, inside the fabric. और सिस्को की एक एग्जांपल दिया। आई एम श्योर अगर आप सिस्को की वेबसाइट पे थोड़ा सर्च करें तो यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एज वेल। अब आउटपुट पोर्ट की बात कर लेते हैं। देयर इज आल्सो ए बफर ऑन द आउटपुट पोर्ट एंड देन ए मैकेनिज्म व्हिच प्राइमरली ट्रांसफर दिस पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर टू द पैकेट एट द फिजिकल लेयर, जिसको ऑब्वियसली हम जो है वो बिट स्ट्रीम कहते हैं। सो देयर इज ए मैकेनिज्म व्हिच विल ट्रांसमिट एंड देयर इज आल्सो ए क्यू व्हिच इज मेंटेन्ड हियर। So buffering is required when datagrams arrive from fabric faster than the transmission rate, and there is a scheduling discipline. Choose among queue datagrams for transmission. ये अभी अगरचे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम दे देते हैं। अगर एक नॉर्मल ट्रैफिक है, देन जो क्यू है इट विल रिएक्ट एज ए फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट बफर। लेकिन अगर प्रायोरिटी ट्रैफिक है, देन देयर आर सम एट्रीब्यूट्स और सम फील्ड्स व्हिच आर यूज्ड के जो बताते हैं कि दिस इज अ प्रायोरिटी ट्रैफिक। देन जो प्रायोरिटी ट्रैफिक है उसको हैंडल करने का मैकेनिज्म अगर एक्टिवेटेड है, देन इट विल बी गिवन ए प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ओवर अदर पैकेट्स। आमतौर पे जो सिंपल नेटवर्क्स हैं उनमें क्यूइंग इतना यूज़ नहीं होता है, क्योंकि क्यू ऑलमोस्ट एम्प्टी होता है। लेकिन जो नेटवर्क का यूजेज बढ़ता है, या यूँ समझें कि लिंक यूजेज जो बढ़ जाता है, तो उस सूरत में फिर क्यू का यूजेज जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैं कुछ सर्च कर रहा था इसके बारे में, और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिली, और इवन बुक के अंदर भी उसका जिक्र है। हम पहले ये जो स्लाइड्स हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उन थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा, चूँकि ये एडवांस लेवल का कोर्स है, हमें उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। So there is also possibility of packets loss due to the congestion or the unavailability of buffers. And priority scheduling can also be used. Who gets the best performance, network neutrality या quality of service, आप इसको कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल सम मेडिकल सर्विस या इमरजेंसी ट्रैफिक या रियल टाइम ट्रैफिक के लिए। There are also some problems due to the switching fabric. जो switching fabric है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं, और ये लॉसेस जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कम किए जा सकते हैं, या फिर ये कि मोर कॉस्टली इक्विपमेंट के थ्रू किए जा सकते हैं। यूजुअली आमतौर पे जो नेटवर्क्स होते हैं प्रैक्टिकली उनमें एक टॉलरेंस होती है, लेट्स से 0.1% लॉस इज एक्सेप्टेबल या 0.02% लॉस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आमतौर पे जो छोटे सेटअप्स हैं वो इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जो बड़े नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहीं बड़ा डेटा सेंटर है या क्लाउड सेटअप है या अमेज़ॉन है, गूगल है, उनके लिए ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इस पे बाकायदा स्टडीज़ या केसेस करते हैं कि किस तरीके से वो जो पैकेट लॉस है उसको मिनिमाइज़ कर सकें या उसको ज़ीरो कर सकें। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी एडवांसेस और जो कोड्स हैं, इनकोडिंग स्कीम्स हैं, वो बहुत अच्छी और बेहतर हो गई हैं। So it is possible to reduce the packet drop to the zero level as well. ये मैं रिपोर्ट्स थोड़ी देर पहले एक दो रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने इस चीज़ को जो है वो 2017 में जो है वो शो किया है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का काम है, अगर वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाता है तो हम उसको देखेंगे। So at any time T packets more from input to the output. As you can see, there are number of packets which are at the
इनपुट पोर्ट इनपुट बफर्स के अंदर मौजूद हैं, एंड आफ्टर 1 पैकेट टाइम लेटर, और आफ्टर 1 पैकेट टाइम जो पाथ्स हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो उसमें एक रेड पैकेट जो है वो टॉप पे, और इसी तरीके से जो है वो एक ब्लू पैकेट, और इसी तरीके से एक और पैकेट जो है वो यहाँ से जो है वो पहुँच जाएगा इस रेड बॉक्स के अंदर। एज यू कैन सी के जो रेड बॉक्स है इसके अंदर एक से ज़्यादा पैकेट्स जो है वो कॉपी हुए हैं, और अगर ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है, जैसे एक पैकेट के मजीद एक पैकेट के बाद इसका बफर जो है वो फुल हो जाएगा, एंड इट विल नॉट अकोमोडेट मोर पैकेट्स, एंड देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स अगर इसके पीछे कोई और पैकेट आ रहा है। सो क्यूइंग डिलेज आर ऑब्वियस, and loss due to the output port buffer overflow is also expected. There are some formulas which are suggested through the request for comments for the case of primarily base of the TCP flows के जो TCP एक्टिव कनेक्शंस किसी भी एक टाइम पे किसी लिंक पे जो है उनके काउंट के हिसाब से जो n है वो यहाँ पे शो कर रहा है TCP एक्टिव कनेक्शंस को, क्योंकि जब हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो वो UDP पे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगी TCP के ऊपर। सो इट सेज द RTT जो राउंड ट्रिप टाइम है, इट इज़ ए सजेस्टेड वैल्यू ऑफ 250 मिली सेकेंड। ये वो टाइम है जिसके लिए जो है वो हमने बफर में एक पैकेट को जो है वो अकोमोडेट करना है, और the capacity of the link, if it is 10 gigabits per second, then after applying a formula the buffer availability should be 2.5 gigabit buffer should be available for each port or for each link. So this some calculation is also primarily available जिसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वैल्यूज रख सकते हैं, लेट्स से RTT is 250 and we are talking about in milliseconds, so we have to write here milliseconds, and capacity is in gigabits per second, so multiplied with 10 gig, or gig we know that 10 की power 9 है, and divided by, if we say there are 1000 primarily TCP flows, then we have to take 1000 स्क्वायर रूट ऑफ, और इसमें जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का प्राइमरी उतने बिट का जो है वो बफर जो है वो हमें प्राइमरी जो है वो उसमें आउटपुट पोर्ट के ऊपर जो है वो होना चाहिए ताकि वो उन पैकेट्स को अकोमोडेट कर सके। So this calculation is given in the book, but it is not important for the examination point of view. Examination point of view से ये important नहीं है, उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स जो है वो अलग से करेंगे। एक स्पेसिफिक एक एरर जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो इससे पहले डायग्राम में भी बताया गया था कि अगर प्राइमरीली एक ही पोर्ट के ऊपर मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं, यानी आउटगोइंग लिंक सेम ही है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ऑफिस ऑन हुआ और जो पोर्टल है, जो फॉर एग्जांपल अटेंडेंस पोर्टल है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अटेंडेंस पोर्टल जो है उसके लिए ये, सो एवरीवन इज प्राइमरली टाइम इन एंड टाइम आउट थ्रू दिस, सो एवरी पैकेट इज कमिंग टू दिस आउटपुट पोर्ट, एंड primarily what it is doing, it then if there are many packets, then it will encounter a phenomena which is called head of line blocking. So head of line blocking means if this packet occupies this output buffer and there is a waiting packet जिसको अभी थोड़ी देर के लिए वेट करवाया गया है, then this green packet primarily starts, ये जो है ये पीछे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो है वो इसको आप थ्रू करते हैं और इसको आप थोड़ी देर के लिए अकोमोडेट यानी होल्ड करवाते हैं, देन दिस ब्लू पैकेट विल सफर व्हाट इज कॉल्ड द हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। इसी चीज़ को थोड़ा आगे मजीद एक्सप्लेन किया है। थोड़ा
आगे एक्सप्लेन किया है कि 1 पैकेट टाइम लेटर द ग्रीन पैकेट, जो कि अगर आप देखें यहाँ एक ग्रीन पैकेट मौजूद है, इट एक्सपीरियंसेस द हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग बिकॉज दिस पैकेट इज वेटिंग फॉर दिस